नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम पे। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे ध्यान के साथ। आप हमारे साथ जुड़ जाइए ये 2 मिनट के ध्यान के लिए। जब हम साथ साथ मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी खुद की वाइब्रेशंस, हमारी फैमिली की वाइब्रेशंस, हमारे वर्ल्ड की वाइब्रेशंस सबको हम एक साथ जोड़ देते हैं। और जब ये होता है तो हमारे अंदर और हमारी ये दुनिया जहाँ रह रहे हैं वहाँ के अंदर एक हार्मनी बन जाती है और ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बहुत सटल तरीक़ों में। तो चलिए आप जुड़ जाएं और ख़ुद के लिए एक्सपीरियंस करें। आराम से बैठ जाएं, बस आपकी रीढ़ की हड्डी या आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, ठुड्डी थोड़ी सी छाती की ओर, आपके हाथ आपके घुटने पे चिन्ह मुद्रा में, आंख बंद। अपना ध्यान आप अपने सांस पे लाइए। आपका ध्यान आप अपने पेट पे लाइए, जो आपका पेट ऊपर और नीचे मूव हो रहा है हर एक सांस के द्वारा। अपना ध्यान आप अपनी छाती पे लाइए। अपना ध्यान आप अपने गले पे लाइए। आपका ध्यान अपने नाक पे लाइए, जो वो सांस अंदर जा रही है और जो वो सांस बाहर आ रही है। फिर ध्यान आप अपने आईब्राउ सेंटर पे ले आइए, आपका अजना चक्र। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। और आप अब ये विजुलाइज करिए कि आपके आसपास जितनी भी एनर्जी है, आपकी खुद की एनर्जी है जो हर दिशा में जा रही है, हर दिशा में कोई इस एनर्जी को खींच रहा है, वो आप अपनी एनर्जी वापस लाइए। फिर अपने हाथ को जोड़िए। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि योग पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर के लिए कितना ज़्यादा लाभदायक है। आजकल के ज़माने में हर तीसरी औरत को पीसीओडी का कुछ ना कुछ असर हो चुका है। आज मैंने एक मेडिकल स्टडी पढ़ी और वो मेडिकल स्टडी ने ये बताया कि इंडिया में, हमारे भारत में हर चौथे औरत को पीसीओडी हो रहा है। इसका मतलब पीसीओडी एक बहुत बड़ा एपिडेमिक हो चुका है हमारे देश में और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, परंतु हम इस शो में उसके ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पर हर चौथी औरत को किसी ना किसी टाइप की सफरिंग हो चुकी है। पर मैं आपको ये बता दूं कि पीसीओडी की सबसे अच्छी रेमेडी है योग आसन और योगिक डाइट। अगर आप योग आसन रोज करें, अगर आप योगिक डाइट के फंडामेंटल्स, इसका थोड़ा भी भाग आप अपने ज़िंदगी में लाएं, तो पीसीओडी आपके ज़िंदगी से जा सकता है। काफ़ी समय पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है। उसका मतलब कि जो आपके हैबिट्स हैं, इसके वजह से आपको पीसीओडी हो रहा है। वो भी केसेस होते हैं जब वो जेनेटिक होता है, ये सब वो सब, परंतु एक
लार्ज नंबर में पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पहले तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, आपको एक्नी होगी मुंह में, आपके बाल हेयर फॉल होगी, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर की ग्रोथ हो सकती है, आपको लो एनर्जी होगे, आपके पीरियड के बहुत बुरे बुरे कभी कभी क्रैम्प्स होते हैं इस पीसीओडी के जो पेशेंट्स होते हैं। और सीरियस कंडीशंस में अगर हम पीसीओडी को नहीं देखें तो फिर इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, और जब इनफर्टिलिटी होती है तो फिर उस समय हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है। पर अगर हम अपने पीसीओडी को अभी से संभाल लें तो बाद वाली प्रॉब्लम्स हमको नहीं होंगी। जो अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग नहीं ठीक करते हैं अभी, तो फिर वही चीज़ें एक बड़ी पीड़ा बाद में हो जाती है। और मुझको तो लगता है एक योगिक पर्सपेक्टिव में आजकल की दुनिया बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन हो चुकी है। हम लोग बहुत अग्रेसिव हो चुके हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी हैं। पूरे दिन रात काम करना ये एक बहुत मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना। और जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो थोड़ी सी कोमल होती है, वो थोड़ी सी जेंटल हो चुकी है, पर वो हमारी लाइफस्टाइल नहीं रही है। वो जो कोमलता होती है एक ज़िंदगी में, आजकल आई थिंक बहुत कम ही लोग इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है और जो फेमिनिन एनर्जी है, हम दोनों को उनको बैलेंस करना पड़ता है। ये दो एनर्जीज़ होते हैं यिंग और यांग, सूर्य और चंद्रा। तो अगर हम इनको नहीं बैलेंस करेंगे, अगर हमारी जो चंद्र एनर्जी है, हमारी फेमिनिन एनर्जी है, वो अगर इम्बैलेंस होती है तो उसी समय ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। और आजकल के ज़माने में पीसीओडी वो एक प्रॉब्लम है जो हर चौथी औरत को हो रही है। परंतु योग में इसका सोल्यूशन है, और सिंपल योग आसन्स और सिंपल योगिक डाइट चेंजेस के द्वारा आप पीसीओडी को अपनी जड़ से बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं। तो पीसीओडी में आपको क्या करना चाहिए? आज के में जो थोड़े से आसन बता रहे हैं, आप इनको अपनी ज़िंदगी में अपना लें। अगर आप कुछ और भी कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ और दूसरा तरीके का वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी ठीक है, पर आप इन आसनों को ज़रूर करें। सबसे पहले हम एक छोटे से वार्म अप के साथ शुरू करेंगे। अपने आप पैर को आगे फैलाएं। आसन के पहले वार्म अप ज़रूरी है, वो कोई भी वार्म अप हो सकता है। अपने हाथ को आप जोड़ें और हम चक्की चालन आसन करेंगे। इससे हम अपने रिप्रोडक्टिव एरिया को भी थोड़ा सा मसाज कर रहे हैं, बस गोल गोल घुमाएं। इससे हल्का सा वार्म अप होता है हमारी स्पाइन का, हमारी लेग्स का दूसरी दिशा में। बॉडी में जो स्टिफनेस है थोड़ी सी कम होती है। इसको आप लंबे समय तक कर सकते हैं, 5-6 मिनट तक। और फिर यहाँ हम अपने हाथ साइड टू साइड, और जैसे हम एक नाव पे बैठे हुए हैं तो हम ये वाला आसन करते हैं। सांस के साथ आप करिए इसको, तो ये हमारी पूरी बॉडी को वार्म अप कर रहा है और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये बैलेंस कर रहा है। पीसीओडी में काफ़ी समय हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो जितने भी हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं, अगर हम उनको अच्छे से बैलेंस करेंगे तो ये पीड़ा हमारी लाइफ से निकल सकती है। फिर आप आराम से आप पीठ पे लेट जाएं। हम अब तैयार हो रहे हैं सर्वांग आसन के अभ्यास के लिए। थोड़ा सा मुश्किल आसन है, पर ये इतना अच्छा फ़ायदेमंद आसन है कि हम इसको करेंगे। मैं आपको इसके साथ एक दूसरा आसन भी दूंगी। अगर सर्वांग आसन बहुत मुश्किल है तो आप दूसरा आसन कर सकते हैं, पर सर्वांग आसन इतना अच्छा आसन है आपके हार्मोनल सिस्टम के लिए, आपके सर्कुलेशन के लिए, कि ये आप ज़रूर कोशिश करें अगर आपको पीसीओडी है। यहाँ से आप अपने हिप्स को ऊपर ले आएं और अपने पैर को ऊपर, अपने हाथ से अपने कमर को सपोर्ट करें, अपने टोस को रिलैक्स करें, और यहाँ से आप अपने घुटने भी नीचे ला सकते हैं और अपने एल्बोस को और ज़्यादा पास और अपने लेग्स को ऊपर ले आएं।
और यहाँ बैलेंस करने की कोशिश करें। जो आपके थ्रोट में प्रेशर पड़ रहा है, आपके थायराइड ग्लैंड्स और आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये बहुत एक अच्छा बेनिफिट देगा आपके बॉडी को, आपके हार्मोनल सिस्टम को। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो आप विपरीत करनी कर सकते हैं। उसका मतलब आप बस इतना आ जाएं, अपने हिप्स को सपोर्ट करें आपके हाथ के साथ। ये बहुत एक अच्छी मुद्रा है। इसके और भी बेनिफिट्स हैं कि जितने भी आपके सिर के सफ़ेद बाल होते हैं, ये इसको हटा देता है, और फेस के रिंकल्स को भी ये हटा देता है अगर हम इसका रोज अभ्यास करें विपरीत करने का। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अगर आपके लिए दोनों मुश्किल हैं तो आप अभी के लिए अपने बस लेग्स को ऊपर करें। ये भी सर्कुलेशन के साथ मदद करेगा और आपके एब्डोमिनल्स को स्ट्रेंथ देगा। और जब आपके एब्डोमिनल्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप इन दोनों आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने घुटने छाती की ओर और अच्छे से इनको हग करें, पवन मुक्त आसन। आपकी ठुड्डी छाती की ओर और लंबा गहरा सांस दें। बस ये ध्यान रखना है कि सर्वांग आसन आप अपने पीरियड्स के टाइम पे नहीं करें। हम पीरियड्स के टाइम पे इन्वर्जन्स योग में नहीं करते हैं, हम उल्टा नहीं होते हैं। अगर आपको एक बहुत बड़ी शोल्डर या नेक प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करें, या ज़्यादा हाई बीपी है तो अवॉइड करें, या तो ये बहुत ही अच्छे आसन हैं आपके हार्मोनल सिस्टम के लिए। अब हम यहीं से ही हलासन में आएंगे। अपने दोनों पैर पीछे और हाथ आगे। ये भी हम अपना वही थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड पे हम काम कर रहे हैं। आपके हाथ आप अच्छे से पीछे से खींचिए और जोड़िए। अगर पैर नहीं नीचे आते हैं, अपने आप कमर को सपोर्ट करते रहें और यहाँ पे लंबा गहरा सांस और होल्ड। आप ये ध्यान रखें कि जितने लंबे समय के लिए हम आसन करते हैं उतना ही लाभदायक। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने समय तक आसन करना चाहिए। मैं बोलती हूँ आप मैक्सिमम करिए, जितने भी समय आपसे हो पाए आप करिए, और धीरे धीरे आप इसमें टाइम बढ़ाइए। पर आप ये कोशिश करें कि हर एक आसन हम 30 सेकंड के लिए मिनिमम तो होल्ड करते ही रहें। यहाँ पे घुटने बिल्कुल सीधे। और अगर आप योग के अभ्यासी हैं तो एक थोड़ा सा वेरिएशन ले सकते हैं। दोनों पैरों को सीधे और यहाँ पे होल्ड, फिर वापस और लेफ्ट साइड और होल्ड। तो थोड़ा सा आप इसी आसन में वेरिएशंस कर सकते हैं और वापस। और फिर आप अपने घुटने कान के पास गर्भपिंड आसना और अपने हाथ आप कान के पास। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, अगर ये इन लोगों के लिए है जो योग का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, जो या तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आसन जो एडवांस्ड उनको सीखना चाहते हैं। गर्भपिंड आसना ये भी बहुत ही अच्छा आसन है आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम के लिए। मुझको लगता है ये बहुत ही अच्छा सुंदर फेमिनिन आसन है गर्भपिंड आसना। लंबी गहरी सांस अंदर और आराम से आप यहाँ से नीचे आ जाइए अपने घुटने छाती की ओर और अपना सिर आप साइड टू साइड। अगर आपके नेक में कोई भी अड़चन है इसको यहाँ से आप निकालिए और यहीं से आनंद बाल आसन। लेग्स को ऊपर, अपने पैरों को अंदर से पकड़ें, अपने पैरों को फैलाएं और थोड़ा सा पुश करें। ये आपके पूरे जो आपका पेल्विस एरिया इसको पूरा यहाँ खोल रहा है। जो एनर्जी ट्रैप्ड है हमारे पेल्विस में, जो हमको रिप्रोडक्टिव इश्यूज दे रही है, हम उस एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि योग के फिलॉसफी में जो हमारे बॉडी का प्राण है, जो एनर्जी है, जब वो ट्रैप हो जाती है तो उसी टाइम जो डिजीज़ है वो बॉडी में हो जाती है। तो आनंद बाल आसन में आप थोड़े समय के लिए
रेस्ट और रिलैक्स करें, और जो वो फंसी हुई एनर्जी है आप उसको ये विजुलाइज करें कि ये पूरी फ्रीली फ्लो हो रही है आपके बॉडी में। फिर आप आराम से अपने लेग्स को छाती की ओर, आप दोनों आप पैरों को अपने आगे ले आइए और अपने हाथ को साइड में, और यहाँ हम सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। तो पहले आप बस अपना पेल्विक एरिया ऊपर और नीचे थोड़ा सा ले आएं, बस इतना ही। आपका लोअर बैक जमीन पे, बस पेल्विस ऊपर और नीचे, और यहीं से पेल्विस को ऊपर करें और पूरा आप ऊपर ले आएं। हम आप ये कोशिश करिए कि पूरे आप अपने हिप्स को ऊपर ले जा रहे हैं, सेतु बंद आसन का अभ्यास। आप यहाँ से अपने एंकल्स को भी पकड़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा आसन में एडवांस होना है, और पूरे हिप्स ऊपर, ठुड्डी छाती की ओर। लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर, और पूरा ऊपर खींचिए अपने शरीर को, और आराम से नीचे। इसको आप 3 से लेकर 5 बार कर सकते हैं। घुटने छाती की ओर, अब सीधे और आ जाएं और आराम से ऊपर बैठ जाएं। अगर आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, मिठाई, जो भी आप खा रहे हो, छाछ, उसको आप सब निकाल दें। थोड़े समय के लिए आपको सब निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात है कि जो आजकल का दूध आ रहा है, हमको मालूम नहीं कि कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर आपके पास अपनी खुद की गाय हो तो फिर तो आप डेयरी ले सकते हैं, परंतु ये आज की सिचुएशन नहीं है। हम लोगों के पास अपनी खुद की गाय नहीं होती है। अगर है तो आप बहुत लकी है, पर अगर आपके पास नहीं है तो फिर ठीक है, आप डेयरी को थोड़े समय के लिए बिल्कुल ना खाएं। इसी छोटे से चेंज के साथ बहुत बड़े बड़े अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। मीट, नॉन वेज तो बिल्कुल ही आपको बंद करना है, क्योंकि उस मीट और नॉन वेज में भी इतने सारे हार्मोन्स होते हैं, इतने सारे केमिकल्स होते हैं, और जो पीसीओडी का पेशेंट होता है उसके लिए वो सब बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। तो थोड़े समय के लिए जितना भी डेयरी है, जितना भी नॉन वेज है, आपको बंद करना है। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको डेफिनेट चेंजेस आपको अपने बॉडी में और आपके अपने माइंड में आपको दिखेंगे। मेरी ये उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, और जो आज के आसन हैं और जो आपके टिप्स हैं आपको अपनी ज़िंदगी में मदद करेंगे। मैं हूँ ईरा त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले बार एक नए एपिसोड के साथ। टुडे